हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, बी विटामिन ए को बढ़ाता है, सी लौह तत्व का जैव उपलब्धता को बढ़ाता है। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। दालों का जो अंकुरण होता है ये पाचनशीलता में भी वृद्धि करता है और विटामिन ए को भी बढ़ाता है और लौह तत्व की जैव उपलब्धता को भी बढ़ाता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम है, ए साक्षरता पर, बी संवर्धन पर, सी आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है वो साक्षरता, संवर्धन, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास सभी पर ये केंद्रित होता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है। तो खनिज तंतु इसमें है एस्बेस्टस। जो एस्बेस्टस है वो एक खनिज तंतु है। एस्बेस्टस क्या है? खनिज तंतु है। 4, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु जो आवश्यकता होती है वो होती है लौह तत्व और फॉलिक एसिड की। लौह तत्व और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु। 5 क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन से में सम्मिलित है। तो एकीकृत जो बाल विकास योजना है वो गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा से में सम्मिलित है। किसमें है? गैर औपचारिक और पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा में ये सम्मिलित है, एकीकृत बाल विकास योजना। 6 क्वेश्चन है, पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य हैं। मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य कौन है? आराम भी है, स्वास्थ्य भी है, खेल भी है, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, ये सभी जो हैं पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य हैं। आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा। 7 क्वेश्चन है, कठपुतली है। कठपुतली क्या है? कठपुतली जो है कैसा साधन है? तो कठपुतली जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री, मतलब ये दोनों ही साधन है कठपुतली। 8 क्वेश्चन है, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं भी कोई भी कार्यक्रम प्रभावी हो और वो वास्तविक उसका प्रसार हो तो आपको उसको ग्रामीण स्तर से प्रारंभ करना चाहिए। अगर कोई भी कार्यक्रम आप ग्रामीण स्तर से प्रारंभ करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा और उसका वास्तविक प्रसार होगा। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। तो जो बजट है वो कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है ए। लेकिन जो फ्लो चार्ट है, प्रक्रिया चार्ट है, परिचालन चार्ट है, ये तीनों ही जो चार्ट हैं वो कार्य सरलीकरण से संबंधित हैं। 10 क्वेश्चन है, बुने हुए वस्त्रों, मतलब निटेड जो वस्त्र होते हैं को आवश्यकता नहीं होती है। उनको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? तो उनको माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। उनको धुलाई की होती है, इस्त्री की होती है, लेकिन माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। 11 क्वेश्चन है, खेल है। खेल क्या है? खेल वह क्रिया है जो आनंदप्रद है। खेल क्या है? खेल वह क्रिया है जो कि आनंदप्रद है। 12 क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक तंतु केवल के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। तो सभी प्राकृतिक तंतु केवल रेशम के अतिरिक्त सभी स्टेपल तंतु हैं। तो रेशम को छोड़ के जो ऊन है, कपास है, लिनन है, ये कैसे हैं? ये जो हैं स्टेपल तंतु हैं। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। तो किशोरावस्था का जो विकासात्मक कार्य नहीं है वो है ये वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। ये किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। व्यवसाय का चयन करना, आत्म पहचान का विकास करना, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना, ये सभी किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य है। लेकिन ये वस्तु स्थिरण प्राप्त करना ये किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। 14 क्वेश्चन,
बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है? बालक के सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है? तो सामाजिक विकास का आधारीय कारक सामाजिक अंतःक्रिया है। सामाजिक विकास सामाजिक अंतःक्रिया है। 15 क्वेश्चन है, नवजात शिशु के हृदय की गति होती है, जो नवजात शिशु होते हैं उनके हृदय की जो गति होती है वो 120 से 140 प्रति मिनट होती है। नवजात शिशु के हृदय की गति 120 से 140 प्रति मिनट होती है। 16 क्वेश्चन है, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के किससे? तो बालक के संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का निर्धारक माना जाता है। बालक का अपने पालनकर्ता से जो संबंध है वो मुख्य निर्धारक माना जाता है संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। 17 क्वेश्चन है, पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन किस में पाया जाता है? पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है। 18 क्वेश्चन है, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटेरिक जो अम्ल है वो मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। 19 क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। वसा के पाचन के लिए लाइपेज आवश्यक एंजाइम है। वसा के पाचन के लिए लाइपेज एक आवश्यक एंजाइम है। 20 क्वेश्चन, गिलफोर्ड मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। मानव जो बुद्धि है उसको जो है आप 180 कारकों में विभाजित कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन, हरा नारंगी एवं बैगनी है। हरा नारंगी एवं बैगनी द्वितीयक रंग है। हरा नारंगी बैगनी द्वितीयक रंग हैं। 22 का है, दाबने मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? तो पुनः वो अपना पालें उसके लिए वो प्रत्यास्थता कहलाता है। जैसे हम कोई चीज़ दबा रहे हैं, मोड़ रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं, फिर वो अपने ही आकार को प्राप्त कर लेता है, तो उसे ही हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं। 23 का क्वेश्चन है, सिरके में होता है। सिरके में क्या होता है? सिरके में एसिटिक एसिड होता है। सिरके में क्या होता है? सिरके में एसिटिक एसिड होता है। 24, ताज़े फल व सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। ताज़े फल और जो सब्जियां हैं वो आहार में सुरक्षात्मक आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सुरक्षात्मक आहार के रूप में फल और सब्जियां हम लोग लेते हैं। 25 क्वेश्चन है, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक प्रोटीन आवश्यकता है। तो इनकी जो दैनिक प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो होती है 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार। जितना किलोग्राम उनके शरीर का भार होगा उसी के अकॉर्डिंग 1.5 ग्राम उनको प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होगी। 26 का है, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु कितनी है? उनकी 21 वर्ष है। 21 वर्ष लड़कों के विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है। 27 का है, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग क्या हटाने के लिए किया जाना चाहिए? जो क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग किया जाता है वो वनस्पति दागों को हटाने के लिए किया जाता है। जो वनस्पतिक दाग होते हैं उनको क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग करके हटाया जाता है। 28 का है, सिलाई की मशीन भारी चलती है। सिलाई की मशीन अगर भारी चलती है तो वो तेल व सफाई की कमी के कारण होता है। तेल व सफाई की कमी के कारण सिलाई की मशीन भारी चलती है। 29, उच्च ताप के प्रयोग के द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? उसे हम लोग कहते हैं निसंक्रमणीकरण। उच्च ताप के प्रयोग के द्वारा जब हम सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं निसंक्रमणीकरण। 30 का है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? कौन सा सही है? तो जो लिलिन है वो एक वनस्पति रेशा है, ये बात सही है इसमें। 31 का है, ऊन जलने के बाद देती है। ऊन जलने के बाद क्या देता है? वो काले दाने जैसी संरचना देता है। ऊन को अगर हम जला दें तो वो ऐसे ऐसे दाने दाने जैसा दिखाई देगा। 32 का है, भ्रूणा अवस्था रहती है। भ्रूणा अवस्था कब तक रहती है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रहती है। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक भ्रूणा अवस्था रहती है। 33 का है, परनीसियस एनीमिया होता है। किसकी कमी से परनीसियस एनीमिया होता है? तो विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। 34,
बालक का विकास है। बालक का विकास क्या है? वो वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। 35 मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। मनोसामाजिक जो है विकास है वो इरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मनोसामाजिक विकास इरिक एरिक्सन ने दिया है। 36 का एक स्नैक जो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा देता है वह शरीर को कितने किलो कैलोरी देगा? तो वो कितने किलो कैलोरी देगा? वो 75 किलो कैलोरी देगा। 37 प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है। किसके द्वारा? प्रजातांत्रिक और विकेंद्रीकरण जो रोपित हुआ है वो पंचायती राज के द्वारा। पंचायती राज के द्वारा प्रजातांत्रिक व विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है। 38 का है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो अंडे में क्या मिलता है? अंडे में हम लोग पाते हैं ये, इसका आंसर है बी। अंडे का होता है एविडीन। दूध का क्या है? सभी लोग जानते हैं केसीन। गेहूं का क्या होता है? ग्लूटीन। और मांस का क्या होता है? कोलेजन। तो इसका आंसर बी है। 39 वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो वैक्यूम क्लीनर है वो चूसड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर चूसड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। 40 क्वेश्चन है, मानव कोशिका में होते हैं, मानव कोशिका में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 23 युग्म होते हैं। तो मानव कोशिका में कितने होते हैं क्रोमोसोम? 23 युग्म होते हैं। तो यहाँ पे मेरे 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। तो आप मेरे चैनल को लाइक और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।